जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी। आप लोग देख रहे हैं भविष्य दर्शन। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि विद्या धन की कितनी बड़ी प्रधानता है, विद्या का महत्व कितना बड़ा है, उसके विषय में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, बोलिए। सब लोग तैयार हैं? हाँ जी। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न चोरहार्यम न च राजहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च भार्यकारी न च भ्रातृभाज्यम न च भार्यकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम् व्यये कृते वर्धते नित्यम् विद्या धनं सर्वधनात् प्रधानम् विद्या धनं सर्वधनात् प्रधानम् विद्या धनं सर्वधनात् प्रधानम् विद्या धनं सर्वधनात् प्रधानम्। हाँ, देखो इसमें कहा गया है कि जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, हम लोग जो पढ़ते हैं ना, जो हमारे मस्तक में आ गया, जिसको हमने याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया, कई प्रकार के धन होते हैं, पता है। जैसे भूमि को भी धन कहा गया है, रुपए पैसे को भी धन कहा गया है, सोने चांदी को भी धन कहा गया है। ठीक है, तो उसी तरह से ये विद्या भी एक धन है। तो हमारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं? न चोर हार्यम, यानी चोर इस विद्या को चोरी नहीं कर सकता। कोई चुरा सकता है विद्या को? आपके पास में पैसे हैं, आप कहीं जा रहे हो, चोरों ने आपको पकड़ लिया, आपके सारे कपड़े उतरवा लेंगे, पैसे ले लेंगे, जेवर उतरवा लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, लेकिन जो विद्या तुम्हारे मस्तक में रखी है, उस विद्या को कोई ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है। इसीलिए कहते हैं न चोर हार्यम, चोर आपकी विद्या को चोरी नहीं कर सकता। जो राजा होता है ना, वो समाज से, प्रजा से कर वसूल करता है। तो कहते हैं राजा भी आपकी विद्या का हरण नहीं कर सकता, राजा भी आपकी विद्या को ले नहीं सकता। नच भ्रातृभाज्यम, जब हम 4 भाई हैं या 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, तो भाइयों का जब संपत्ति का बंटवारा होता है ना, तो सारी संपत्ति हमारी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है कि नहीं? प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, मकान बढ़ जाएगा, वाहन है 3 तो 1-1 बढ़ जाएगा, जो धन संपत्ति है बढ़ जाएगी, हीरे जवाहरात बढ़ जाएंगे, लेकिन आपकी विद्या को वो लोग भी बांट नहीं सकते। नच भार्यकारी, और ये जो विद्या एक ऐसी वस्तु है, ऐसा धन है कि जिसका कोई भार भी नहीं है। कितना भी आप विद्या पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, लेकिन उसका कोई भार नहीं आपको पता लगेगा, पता ही नहीं चलेगा हम कितने विद्वान हैं। ठीक है ना। और व्यय कृते, व्यय का मतलब होता है खर्च करना। जब दूसरा आप रुपए पैसे खर्च करोगे ना, तो खर्च होता चला जाएगा। अगर 100 रुपए हैं, आपने 50 रुपए कोई चीज खरीद ली, तो 50 रुपए आपके खर्च हो गए। लेकिन विद्या क्या है? व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, यही एक ऐसा धन है, जितना खर्च करोगे उतना ही आपका बढ़ेगा। कैसे? जैसे मान लो आपने ये श्लोक पढ़ लिए, आपको याद हो गए, आपने 10 लोगों को पढ़ा देना है, तो जब उनको आप पढ़ाओगे तो आपको और ज्यादा अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाएंगे। तो आपने खर्च किया, तो ये आपकी विद्या बढ़ गई कि नहीं? और अगर रुपए खर्च करोगे तो खर्च हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, लेकिन विद्या जितनी खर्च करोगे उतनी क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं? वर्धत एव नित्यम, वर्धत का मतलब बढ़ना, नित्य मतलब प्रति क्षण बढ़ती रहेगी। इसलिए कहते हैं विद्या धनम सर्वधनात् प्रधानम। इसलिए जितने भी संसार के धन है, सोने चांदी हीरे जवाहरात मोती माणिक्य, रुपए पैसे जमीन मकान, जितने भी धन है, उन सभी से जो श्रेष्ठ क्या है? विद्या रूपी जो धन है, वो सभी से श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि चोर इसकी चोरी नहीं कर सकता, जो राजा है वो भी इसको नहीं ले सकता, जो भाई लोग हैं इसका बंटवारा नहीं कर सकते, और इसका कोई भार भी नहीं है। जितना खर्च करो उतना और ये धन बढ़ेगा। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? विद्या धन। और विद्या धन के द्वारा आप हर एक धन को प्राप्त कर सकते हो। जो विद्वान लोग होते हैं ना, उनके पास में रुपए पैसे सोना चांदी गाड़ी बंगला नौकर चाकर भूमि भवन सब कुछ होता है कि नहीं? जो खूब पढ़े लिखे विद्वान होते हैं। तो इसीलिए
सबसे बड़ा धन क्या है? विद्या। विद्या धन, ठीक है ना। तो इसलिए अब आप सब लोग क्या करोगे, खूब विद्या को पढ़ना है और खूब उसको कंठस्थ करना है, ताकि खूब विद्वान बनो और विद्वान बनने के बाद में खूब बड़े होकर के पैसे कमाओ और पैसे कमा करके उस पैसे को समाज की सेवा में लगाओ, अपने परिवार की सेवा में लगाओ, कुछ धर्म कर्म में लगाओ और कुछ अपने निजी अपनी सेवा के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? कोई शंका किसी को? नहीं। जय श्री राम।